सोचिए, आज की दुनिया कितनी तेजी से भाग रही है ना। तो जाहिर है आज किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस स्पीड के साथ चला कैसे जाए। आज हम अरविंद कृष्ण की कहानी के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलते दौर में टिके रहने का, आगे बढ़ने का राज क्या है। और वो राज है एक शब्द में, अनुकूलनशीलता। तो चलिए एक सवाल सोचते हैं। क्या होगा अगर दुनिया तो बदल रही हो पर हम अपनी जगह पर अड़े रहें? कहें कि नहीं, मैं तो नहीं बदलने वाला। सुनने में ये सवाल शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए आज की लीडरशिप का पूरा खेल इसी एक सवाल के जवाब पर टिका हुआ है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा पहला सबसे जरूरी सिद्धांत, अनुकूलनशीलता का नियम। देखिए, ये सिर्फ कोई अच्छी आदत या गुड टू हैव स्किल नहीं है। नहीं, ये तो आज के दौर में सरवाइव करने और सफल होने का, समझिए, एक तरह का मूल मंत्र है। और इसे समझना ही आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनुकूलनशीलता है क्या चीज। बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये नई सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढालने की कला है। लेकिन एक लीडर के लिए इसका मतलब सिर्फ बदलाव आने पर रिएक्ट करना नहीं होता, बल्कि बदलाव को पहले से भापना, उससे सीखना और फिर पूरी टीम को सही रास्ते पर ले जाना होता है। मतलब प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। और अरविंद कृष्ण ने इसी पूरी सोच को, आप कह सकते हैं, एक ही लाइन में निचोड़ के रख दिया। उन्होंने कहा, बदलाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरा जाए, बल्कि ये वो चीज है जिसे समझदारी से दिशा दी जाए। और सच कहूं तो यही माइंडसेट उनकी लीडरशिप का सीक्रेट सॉस है। जहां ज्यादातर लोग बदलाव में खतरा देखते हैं, वो उसमें एक मौका देखते थे। अच्छा, तो थियरी की बातें बहुत हो गईं। अब जरा असल दुनिया में चलते हैं और उस लीडर से मिलते हैं जिसने इस सिद्धांत को जी कर दिखाया है, अरविंद कृष्णा। उनकी कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि कैसे दूर की सोच और वक्त के साथ ढलने की काबिलियत कामयाबी की गारंटी बन सकती है। उनकी लीडरशिप की नींव 3 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला था साइंस, नई चीजें सीखने और इनोवेशन के लिए एक जबरदस्त जुनून। दूसरा, ये पक्का यकीन कि टेक्नोलॉजी कभी एक जगह ठहर ही नहीं सकती, वो हमेशा बदलती रहेगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, ये समझना कि अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है तो लीडर को उससे भी तेज रफ्तार से सीखना और बदलना होगा। अब देखिए, ये जो दूर की सोच है ना, ये उन्हें कोई रातों रात नहीं मिली थी। इसके पीछे सालों की मेहनत थी। उन्होंने आईबीएम में बिल्कुल जमीनी स्तर से काम शुरू किया था। अलग अलग रोल्स में काम करते हुए उन्होंने कंप्यूटर, डेटा और बिजनेस की नस नस को समझा। और यही गहरा तजुर्बा, यही एक्सपीरियंस आगे चलकर उनकी कामयाबी का लॉन्च पैड बना। और फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में जैसे एक भूकंप आ गया, और इस भूकंप का नाम था क्लाउड और एआई। ये एक इतनी बड़ी लहर थी कि आईबीएम जैसी पुरानी और विशाल कंपनियों को भी अपने साथ बहा ले जा सकती थी। अब असली इम्तिहान का वक्त था। सिचुएशन सीधी थी, या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। जरा समझिए इस बदलाव को। एक तरफ थे पुराने ट्रेडिशनल भारी भरकम कंप्यूटिंग मॉडल्स, और दूसरी तरफ था आने वाला कल, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्मार्ट दुनिया। आईबीएम जैसी एक बड़ी कंपनी के लिए ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। नहीं, ये तो अपनी पूरी पहचान बदलने जैसा था, और इसे अनदेखा करना नामुमकिन था। और बस यहीं पर अरविंद कृष्ण की वो दूर की नज़र काम आई। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ देख लिया था कि अगर आईबीएम को इस रेस में बने रहना है, अगर उसे जिंदा रहना है, तो उसे बदलना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं था, ये कंपनी के भविष्य को बचाने का इकलौता रास्ता था। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो साफ थी, लेकिन एक इतनी बड़ी विशालकाय कंपनी को बदलने का प्लान क्या हो, यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अब देखते हैं कि कैसे अरविंद कृष्ण ने अपनी सोच को एक्शन में बदला। यही तो है असली अडेप्टेबिलिटी, सिर्फ सोचना नहीं, करके दिखाना। उनका जो स्ट्रेटेजिक मूव था, जो मास्टर प्लान था, वो था हाइब्रिड क्लाउड और एआई सॉल्यूशंस पर फोकस करना। मतलब अब कंपनियां अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकती थीं। और ये एक ऐसा कदम था जिसने आईबीएम को सीधे फ्यूचर की रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जानते हैं उनकी लीडरशिप का असली कमाल क्या था? वो सिर्फ ट्रेंड के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपनी टीम को, लोगों को ये समझाया कि ये बदलाव क्यों जरूरी है, और फिर सबको एक साथ लेकर आगे बढ़े।
ये सिर्फ एक बॉस की तरह ऑर्डर देना नहीं था, ये एक सच्चे गाइड की तरह रास्ता दिखाना था। तो फिर इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? अब हम बात करेंगे लीडरशिप के उस सबसे कीमती सबक की, उन कोर प्रिंसिपल्स की, जो किसी भी लीडर को हर मुश्किल घड़ी में सफल बना सकते हैं। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, अच्छे लीडर वही होते हैं जो अडेप्टेबल होते हैं, जो ढल सकते हैं। वो बदलाव से घबराते नहीं, बल्कि उसमें एक नया मौका तलाशते हैं। और जो लीडर ऐसा नहीं कर पाते, वो और उनकी टीम दोनों ही वक्त की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा लीडर बना कैसे जाए? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्लेबुक है। पहला कदम, ध्यान से सुने, अपनी टीम को सुने, मार्केट को सुने। दूसरा कदम, लगातार सीखते रहें, हमेशा कुछ नया जानने के लिए तैयार रहें। और तीसरा कदम, सबको साथ लेकर चलें, अकेले आगे ना बढ़ें, बल्कि एक साथ गाइड करें। ये प्लेबुक सुनने में जितनी सिंपल है ना, असल में उतनी ही पावरफुल है। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, भविष्य उन्हीं का है जो सीखने, ढलने और बिल्कुल क्लियर विजन के साथ लीड करने के लिए तैयार हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये आज के इस अनिश्चित समय में हर लीडर के लिए एक कंपास की तरह है, जो सही दिशा दिखाता है। तो एक बात तो साफ है, भविष्य उन्हीं का है जो अडेप्टेबल है, जो बदल सकते हैं। अब असली सवाल हमारे सामने ये है कि जब अगला बड़ा बदलाव दस्तक देगा, तो एक लीडर के तौर पर हम उसके लिए तैयार रहेंगे या फिर पीछे छूट जाएंगे? और इस सवाल का जवाब हम में से हर किसी को खुद ही खोजना होगा।